हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे उसकी रेसिपी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और किसी ने कहा था कि क्या आपने आलूओं को उबाला था? तो जी नहीं डियर, मैंने उबाला नहीं था। ये कच्चा आलू है, मैंने इसे छील लिया था और अब मैं इसको काट के भी दिखा रही हूँ, वो भी इसीलिए। हालाँकि आप में से काफ़ी लोगों को आता होगा, लेकिन मम्मी ने मुझसे पूछा था, ये शायद मैंने बात व्लॉग में भी बताई थी कि ये आलू काटते कैसे हैं, मुझे भी सिखाइए। तो मैंने सोचा शुरू से ही आप लोगों को दिखा दूँ भैया। तो बस आलू को काटने में कुछ भी नहीं है, बीच में से आलू के 2-3 वो कर लो आप, और उसके बाद फिर उसके फिंगर्स इस तरह से निकाल लो। आपको समझ में आ रहे होंगे तो, है ना? तो नहीं भी समझ में आएंगे, अभी मैं और पास से दिखाऊंगी तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो सबसे हमारे जो जितने भी तरह के हम पकौड़े बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा इजी यही रेसिपी है। और टेस्टी तो खैर पूछो मत, बहुत होती है, बहुत लाइट होती है। और बच्चों की तो फेवरेट ही होती है फ्रेंच फ्राइज़। वो तो यूँ ही उठा के खा लेते हैं। और मैंने शायद आपको व्लॉग में बताया भी था कि बच्चों की प्लेट बिल्कुल सफ़ा चट आज के दिन। तो बस मैंने भी आज बना लिया। मैंने बनाया था कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट करके बनाओ तो वो अच्छा लगता है। और बाकी मैं इसको फिर दोबारा फिर से बनाऊंगी क्योंकि मम्मी को भी पसंद आया था। मम्मी मुझसे यही कहती कि तू वो ही बनाइयो। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी पहली फुर्सत मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी तो मैं वही बनाऊंगी। मैं ना हमेशा यही सोचती हूँ सहरी में, जैसे कि अभी मैं वॉइस ओवर सहरी में कर रही हूँ, कि मैं सो जाऊँगी, आज मैं सो जाऊँगी। लेकिन जिस दिन वैसे मैं सो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। खैर नींद आते आते ही बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जिस दिन आयरा का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आज है, तो मैं नहीं सो पाती क्योंकि फिर 7 बजे तो उठ रहा ही होता है। और बाकी फिर वो इसके वीडियो के इतने काम होते हैं, और जो हो जाए ना, अभी हो ही जाए, फिर जैसे दिन निकलता है ना, दिन निकलने के साथ तो इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि फिर तो भूल ही जाओ। आपकी एक वीडियो आप एडिट कर लो या वॉइस ओवर कर लो, बच्चे करने ही नहीं देते। तो खैर ये देखो, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। एक आलू लिया मैंने, बीच में से उसके 3 हिस्से किए, ये देखिए 4 कर लिए बल्कि। अब वो जो हिस्से हैं उसमें से ऐसे पतले पतले ये काट लिए। ये देखो अच्छे से समझ में आया ना? मैंने यहाँ पर कैमरे का एंगल चेंज कर दिया था ताकि आप लोगों को और क्लियरली सबको समझ में आ जाए। दूर से देखने में थोड़ा सा ऐसा कई बार लगता है ना कि है ये क्या कर लिया, समझ में नहीं आया उतना ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से आपको करना है आलूओं को कट। इसे कट करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए मेरे इतने सारे बन के हो गए हैं रेडी। अब इसे बीच में से कोई मोटा भी हो जाता है, और इसका मोटा होने का एक रीज़न ये भी है कि मेरी छुरी पता नहीं क्यों टेढ़ी भागती है। मैं कुछ भी काटती हूँ ना, इससे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोग मुझे बताना, क्या छुरी मेरी टेढ़ी हो गई है इस वजह से, या कोई और वजह है? तो ये तो आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने उनको धो के ना आलूओं को छन्ने में रख दिया था, कम से कम कुछ नहीं आधा घंटा, ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद थोड़े थोड़े लेने हैं आलू, जितने हमें एक बार में फ्राई करने हैं ना, उतने आलू लेने हैं। तो इसके अंदर मैंने ये बेसन डाला पहले, इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर अरारोट डाला। वो जो पिन्नी में पीछे रखा है ना, वो अरारोट है। तो मैंने एक एक 2-2 चम्मच करके डाल दिया। मतलब इसका ऐसा अंदाज़ा नहीं है कि आपको 2 चम्मच ही डालना है या 1 चम्मच ही डालना है। इसका बस ये है कि आपकी जो आलू है, कई बार ऐसा होता है ना, इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये थोड़े गीले गीले से हो जाते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा और डाल लो। और अगर मॉइस्चर कम है तो आपका 1-1 चम्मच में भी ये जो थोड़े से आलू हैं हो जाएगा। मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल भुरभुरे से होने चाहिए और इस पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसकी बहुत मोटी मोटी कोटिंग भी ना हो, बहुत मोटी मोटी हो जाएगी ना तो वो ख़राब लगती है। बस हल्की हल्की सी कोटिंग इसके अंदर हो जाए। और इसी में ही मैंने नमक डाल लिया था, ठीक है। तो बस अब एक एक फिंगर करके इस तरह से डाल दो। मतलब कुछ है ही नहीं है, आपको भी लगेगा हो गया और ये इतने अच्छे बन के रेडी हो जाएंगे। तो जी हाँ, ये हो गया। और ये रेसिपी मैंने कहीं से नहीं देखी, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, इन्वेंटेड। इसके अंदर हाँ एक चीज़ और हो सकती है जो अगर आप लोग को स्वादिष्ट लगे तो, वैसे मैंने अभी तो डाली नहीं है लेकिन मैं कभी कभार डाल देती हूँ थोड़ी सी। अगर अजवाइन आप क्रश करके डाल दें और थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो और उसका अलग टेस्ट आ जाता है, इफ़ अगर आपको पसंद हो तो। वरना आप इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। बस इसको अलट पलट करते रहिए और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी ये बन के तैयार होते हैं। हालांकि बाद में ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं जैसे वो मैगडी के भी तो हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और गर्म खाओ तो ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं। बस इसको अलट पलट करके अच्छे से आपको करने हैं फ्राई। और यहाँ पर मैं दूसरा इसका बैच तैयार कर रही हूँ। तो मेरे छन्ने में इतने हैं कि ये 3 बैच में करके रेडी होंगे। बस ये देखिए, उसको भी अच्छे से मैं हिला दूँगी।
बस और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। अब बारी आती है इन्हें निकालने की। इन्हें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ब्राउन करना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन इसके ऊपर कलर आ जाए, क्योंकि गल तो ये अच्छे से गए हैं। इसको आप निकाल लीजिए। तो बस मैं आपको निकाल लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ। तो बस इस तरह से बन के हो गए हैं मेरे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी। तो आप लोग भी इन्हें ज़रूर बनाइए। अरे मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि अभी वो फ्रेंच फ्राइज़ आपने उबाल के बनाए थे या ऐसे ही बनाए थे, हमें प्लीज़ बता दो। मैं इस बार आज अफ्तार में वही बनाऊंगी। और वो कमेंट पता है मैंने कब पढ़ा? अफ्तार के बाद। मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतना बुरा। मैंने कहा मतलब होता है ना कि कोई इंसान को सोच के बैठा है, और मेरा सब्सक्राइबर जो कुछ सोच के बैठा हो और उसका वो काम होना मेरी वजह से, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जिसने भी वो कमेंट किया था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इसीलिए मैं ये वीडियो ना, मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया है अभी, आप लोग सोचे होंगे। मैंने सबसे पहले ये रेसिपी एडिट की है और सारी मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कल मैं इसे सबसे पहले यही आएगी। व्लॉग तो पता नहीं कब आएगा, अभी तो खैर मुझे भी नहीं पता कब एडिट होगा, कब तक आ पाएगा। लेकिन ये रेसिपी इसलिए आएगी ताकि कल के दस्तरखान पे ये ज़रूर हो जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था। तो बस आप लोग को पसंद है रेसिपी तो ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा लाइक करना और बनाना, और मुझे कमेंट करके बताना, जो कि आप लोग हमेशा बताते हो। इसको ना अलग अलग ही डालना, इकट्ठा मत डालना। तो आप लोग हमेशा मुझे बताते हो कि हमने ये बनाया, हमारा बहुत अच्छा बना, हमने वो बनाया, हमारा बहुत अच्छा बना। मेरे पास एक और कमेंट आया था, वो था सालन से रिलेटेड, लेकिन चलो वो मैं फिर किसी और वीडियो में कवर करूँगी। कवर क्या करूँगी, मैंने उनको बोला था कि अब मैं जब भी सालन बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमने आपके स्टाइल का बनाया था लेकिन उसमें कड़वाहट होती है। ऐसे क्यों? उसमें गर्म मसाला ज़्यादा हो जाता है या क्या ऐसा हो जाता है जो आपके मेरे सालन में कड़वाहट होती है? तो अब की बार मैं जब बनाऊँगी ना तो मैं इस सवाल को ज़रूर मतलब कवर अप करूँगी। वो वहाँ की बात है वहीं करेंगे। बस यहाँ पर मैंने ये दूसरा बैच भी आपके सामने डाल दिया है, और बस इसको भी इस तरह से थोड़ी देर, मतलब अगर आप इसका कुकिंग टाइम पूछेंगे तो 10 मिनट लगते हैं इसको कुक होने में। अलट पलट इसको करते रहना है अच्छे से, और बन के हो जाते हैं रेडी। जब ये हो ना कि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, बेसन घोलने का मन नहीं कर रहा, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, अपने दस्तरखान पे सजा सकते हैं। मेरा भी दस्तरखान ऑलमोस्ट हो गया है रेडी, और ये मेरा था लास्ट बैच। इसके बाद मेरा लास्ट ही है ना, पक्का नहीं पता क्या पता इसके बाद एक और हो, फिर आप कहोगे कि अब आप झूठ बोल रहे तो इसीलिए। तो बस ये देखिए कितने प्यारे गोल्डन कलर के बन के हो गए रेडी। अब ये मैंने लगा दिए बच्चों की प्लेट में, तो मैंने ऑलरेडी पहले लगा भी दिए थे, ये मैंने पापा की प्लेट में लगा दिए हैं। तो बस अब मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अब व्लॉग में। ये तो हो गया रेसिपी वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।